जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी से की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग कहने सुनाने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी थर्सडे की बात है। थर्सडे को मेरे बच्चों ने मुझे बोला मम्मी कढ़ी, मैंने वेडनेसडे को पूछा था कि मैं कढ़ी बनाऊं कि छोले बनाऊं, तो बच्चों ने कढ़ी। मैं ठीक है। संगत जी मेरे को बहुत काम था, मेरे अंकल जी रहते हैं गुड़गांव, तो वो से वीकेंड पे आते हैं क्योंकि दूर है, उनको लग गई तो अपन ज़्यादा अप एंड डाउन वो कर नहीं सकते क्योंकि बाइकों से कई बार एक्सीडेंट हो रखा है। तो अब हमें डर लगता है, हम रोज़ का रोज़, और उनको वो थक भी बहुत जाते हैं संगत जी, तो अब वो वहीं रहते हैं और सैटरडे आके मंडे चले जाते हैं। तो संगत जी मैंने थर्सडे सुबह कढ़ी बनाने लग गई, और कढ़ी तो के लिए तो बेसन हो गया, पकौड़ों के लिए नहीं था। तो अब मैं कह रही गुरुजी मैं कहाँ कहाँ भागूँ, घर का भी काम पड़ा है, कढ़ी बनाने में भी टाइम लगता है, और मेरे शरीर में कई बार पैरों में दर्द रहता है, तो मैं कहाँ कहाँ, मतलब मेरे रोने जैसा मुँह हो गया। तो मैंने अपनी बेटे को बोला, मैंने जा गली में दुकान है जाओ तू ले आ। कह रहा मैं ले आऊँ, मैंने हाँ तू ले आ। मैंने बोला देख कितने का है, मैंने बड़ा पैकेट जो ख़त्म हो गया था वो 1 kg का था, पर उस पर 180 लिखा था। अब मुझे नहीं मालूम, मुझे संगत जी मेरे अंकल जी ने ऑनलाइन कितने का मंगाया था, पर उस पर 180 लिखा था। तो मैंने उसे 100 रुपये दे के बोला कि ½ kg लिया। क्या ठीक है। फिर वो आ गया वापस, कह रहा मम्मी वो उन अंकल का 1 बजे से 2 लेके 2 बजे तक का लंच टाइम होता है, तो उन्होंने बंद कर रखी है। मैं कह दी क्या करूँ। फिर बोला जहाँ से चीज़ लेके आता है उसके सामने वाले उस अंकल से जिससे चीज़ लेके आता है उनसे जाके उनसे पूछे, वहाँ उधर भेजा दूसरी दुकान पे, तो संगत जी वो भी वो कह रहा कि उनके पास नहीं है। फिर आ गया, फिर मेरे मेरे रोने जैसा मुँह हो गया। मैं कह रही गुरुजी मैं कहाँ कहाँ भागूँ, आप मेरी क्यों परीक्षा ले रहे हो। अब ये बच्चे को भेजा था तो दिलवा देते, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, क्या क्या करूँ। तो संगत जी क्या हुआ, फिर थोड़ा काम करते करते एकदम से ध्यान आया। फिर मैंने से बोला बेटा जैनी की दुकान पे चला जाएगा, ऐसे से कह रहा हाँ हाँ वो जगह तो मुझे मालूम है। मैंने ले जा ½ kg ले आई हो, कह रहा ठीक है। वो गया, और संगत जी जब वो आया तो 100 रुपये में वो फुल kg 1 kg का बेसन के आधा किलो के 2 पैकेट लेकर आया। मैं कह रही 100 रुपये में 1 kg मिल गया। कह रहा हाँ मम्मी उन अंकल ने मुझे 1 kg, वैसे उस पर 85 कुछ लिखा हुआ था। मैं कह रही इन्होंने सस्ता कैसे दे दिया, और ऐसा भी नहीं था कि संगत जी की एक्सपायरी है। तो मैंने गुरुजी को सॉरी बोला, मतलब सॉरी गुरुजी मैं आप पे गुस्सा कर रही थी, आप तो मेरा फ़ायदा करवा रहे थे, आप तो मेरा फ़ायदा करवाना चाहते थे और मैं आपको ही गुस्सा कर रही थी। तो संगत जी हम कभी सोचते हैं ना कि गुरुजी ने हमारा ये काम नहीं करवाया, हम दुखी हो जाते हैं, पर गुरुजी हमारे लिए बेस्ट करते हैं। इससे पता चलता है वो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करते हैं। तो मैं कह रही गुरुजी आपने तो मेरा फ़ायदा करवा दिया, और मैं दुखी हो रही थी और आप सब पे गुस्सा हो रही थी कि क्या करूँ मैं क्या करूँ। तो आपने बेसन भी दिलवाया और 100 रुपये में 1 kg भी दिलवाया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। तो ये मेरे बाबा जी का देखिए चमत्कार कि बेटा मैं तेरा फ़ायदा कर रहा हूँ और तू रो रही है। तो सॉरी बाबा जी। तो संगत जी क्या हुआ, हमारा एसी ख़राब है, तो कई दिन से परेशान हो रही हूँ, पता नहीं उसमें भी क्या मर्ज़ी है गुरुजी की कि वो भी ठीक नहीं हो पा रहा, आ ही नहीं रहे ठीक करने के लिए। कंपनी से टालम-टोल कर रहे हैं, कितनी कंप्लेंट कर दी संगत जी। तो उसी दिन ना थर्सडे को मैं कह रही गुरुजी बहुत गर्मी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती गर्मी, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, एसी भी नहीं ठीक हो रहा, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं ठीक करा रहे। तो संगत जी शाम को जब अचानक से ही रात अंधेरा हो गया था बाहर, तो बारिश हो गई, सबको पता होगा जो दिल्ली में रहते हैं, वो बारिश हो गई। मैं कह रही वाह गुरुजी एसी तो नहीं ठीक हुआ पर आपने तो मौसम ही ठीक कर दिया। मैंने वाह गुरुजी अब तो थोड़ा चैन पड़ जाएगा। और मैंने गुरुजी थोड़ी ना हो, थोड़ी ठीक हो रहा है, नहीं तो उमस हो जाएगी। पर ठीक हुई संगत जी, और कमरा ठंडा हो गया। मैं कह रही शुक्र है बाबा, अब आराम से सोऊंगी। तो बाबा जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी थर्सडे को ही फिर फ्राइडे को कुछ ऐसा हुआ, मेरे अंकल जी के बारे में कुछ वीडियो में ऐसा कुछ बताया जा रहा था मेरे हस्बैंड के लिए। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मतलब कुछ पूछा, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं वो तेरी मदद करूँगा। मैं पूरा खुल के नहीं बोलना चाहती संगत जी उस बारे में अभी। तो फिर मैंने आटा गूँथते-गूँथते जैसे मुझे ध्यान आया कि मतलब वो अपना लैपटॉप तो यहीं भूल गए हैं, यहीं पर छोड़ के गए हैं। तो मैंने गुरुजी से बोला क्या गुरुजी मैं लैपटॉप में चेक करूँ? तो गुरुजी ने, मैंने पर्ची रख के पूछा तो गुरुजी ने बोला यस। तो संगत जी उसमें मुझे कुछ ऐसा मिला तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। और अब गुरुजी कहते ही वो सच है, और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि वो जो वीडियो है वो एआई से बनी हुई है।
अब मैं कह रही गुरुजी आप तो झूठ बोलते नहीं हो, आप बिल्कुल सच बोलते हो। पर अब वो ये कुछ ऐसा प्रूफ है कि मैं ना कुछ झुठला भी नहीं सकती उनको, और मुझे पूरा विश्वास है। और गुरुजी ने कहा है कि उस पे वशीकरण हो रखा है, तो मैं सब ठीक कर दूँगा, पर तू बहुत भोली है। तो मैंने बोला गुरुजी कुछ था एक ऐसा मैसेज जिसमें तू बहुत भोली है, जो तेरे साथ गलत कर रहे हैं ना वो सब बाबा जी ठीक करेंगे, पर तू जिसके साथ खड़ी है उसके तो खड़ी, मतलब उनका मतलब था कि तू जब वो उसके साथ खड़ी है ना तो भरोसा रख और मुझ पे, मैं सब ठीक कर दूँगा, और जिसके साथ तू खड़ी है उसका साथ मत छोड़ियो। तो कुछ इसी तरीके का मैसेज है संगत जी। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने तो हमें, जिनके साथ हमारी शादी होती है संगत जी, वो गुरुजी की मर्ज़ी से ही होती है, उन भगवान की मर्ज़ी से होती है। तो मैंने तो उनका साथ नहीं छोड़ना, और मुझे पता है कि उनके ऊपर बहुत कुछ किया गया है। तो बाबा जी सब ठीक कर देंगे। मैं बाबा जी बोला बाबा जी मैंने छोड़ना तो नहीं है, मेरी तो ज़िंदगी है। तो और ऐसा नहीं कि वो मेरे से प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं। वो कह रहे भी थे कि मैं सब चीज़ों से निकलना चाहता था, पता नहीं मैं क्यों ये सब कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मैं धीरे-धीरे ही ठीक हो सकता है, वो मुझे बोल रहे थे। मैंने कहा हाँ सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, बस छुपाया मत क्या करो। कह रहे नहीं छुपाऊँगा कुछ। तो बाकी इस चीज़ में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, मैंने बाबा जी पे छोड़ दिया। मतलब बाबा जी जो आपको जैसा ठीक लगे, जो दिखाना है वो दिखा देना, और जो बाकी तो ठीक तो आप ही करोगे। मैंने आप पे छोड़ा है, आप जानो, आपका काम जाने। हर चीज़ जो कुछ गलत कर रहे हैं, मेरे को अभी बताया जा रहा था कि संगत जी के उनको कुछ, उन्होंने मेरी तरफ कुछ किया है, पर वो मेरे ऑरा में नहीं घुस पा रहे। पर मैं संगत जी सुबह से ना बहुत सो रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरे से ऐसा लग रहा है मैंने कितना काम कर लिया और मुझसे काम हो नहीं रहा। मैं संगत जी, तो मैं सुबह से संगत जी मैं थोड़ा-सा सफाई में लगी थी। आज सुबह मैं जोत नहीं जला पाई गुरुजी की, अभी जलाती हूँ। अभी 7 नहीं बजे, 7 अभी 7 बजे नहीं बजे, 7 नहीं बजे, सॉरी संगत जी, अभी 6:56 हो रहे हैं। बस मैं अपना सत्संग शेयर करके बाबा जी की जोत जलाती हूँ, दिया जलाती हूँ, आरती करती हूँ। तो संगत जी जब मैंने अभी फ़ोन खोला तो उसमें मैसेज था, मेरा रब कहता है कि मत सोच रे बंदे अपनी ज़िंदगी के बारे में इतना, अपनी ज़िंदगी के बारे में। मैंने अगर ये ज़िंदगी दी है तो कुछ सोच के ही तुझे दी हो, ये ज़िंदगी दी होगी। तो मैंने बोला हाँ गुरुजी। तो गुरुजी है प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो सब सही है, बढ़िया है, और आगे भी अच्छा ही होगा। बाबा जी कहते हैं बेटा उन्हें नहीं पता कि तेरे साथ कौन है। मैंने हाँ जी गुरुजी ये तो उन्हें नहीं पता, क्योंकि भगवान, सब भगवान का ही रचा हुआ खेल होता है संगत जी। तो भगवान की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी कि जैसे हमारे दुख तकलीफ़ दूर किए, ऐसे सबके कीजिएगा, और जैसे हम पे कृपा की, हमारा भला हमारा कल्याण किया, ऐसे सबका कीजिएगा, अपने सभी बच्चों का कीजिएगा। और जो ये हमारा सत्संग शेयर करे आंटी जी, वो बहुत अच्छी हैं गुरुजी, वो मेरे सारे सत्संग शेयर करती हैं। उन पे बहुत 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 कृपा कीजिएगा, उनके बच्चों को स्वस्थ रखिएगा, उनका भला कीजिएगा, उनको पे मेहर कीजिएगा, उनके परिवार पे, उनके परिवार पे मेहर कीजिएगा, कृपा कीजिएगा, और उनको बहुत बहुत अपना प्यार और ब्लेसिंग दीजिएगा। तो और आंटी जी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, आप मेरे सत्संग मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों तक पहुँचाते हैं। गुरुजी आप पे बहुत मेहर करे, बहुत कृपा करें। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और अपने गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और सभी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पावन मंत्र और मेरा ये सत्संग है आज का, कि मैं गुरु जी के मैसेज मेरे पास बहुत आ रहे थे कि कुड़िए तेरे को अंदर मतलब कुछ गांठ बन रही है तेरे शरीर में, जो कि तुझे आगे जाके प्रॉब्लम करेगी। तो मैं तो इस तरह से समझ नहीं रही थी, लेकिन मैंने कहा मेरे लिए क्या मैसेज होगा, नहीं होगा ये, तो मैं ऐसे इग्नोर कर रही थी। लेकिन हाँ, गुरु जी का जो भी मैसेज आता है वो बिल्कुल रियल होता है, हमारे लिए ही होता है, जिसके सामने जो आता है उसी के लिए होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने क्या किया, मुझे 2 महीने से डेट नहीं हो रही थी। अब मुझे पेट इतना भारी भारी लगता था, अजीब सा, जैसे पता नहीं क्या हो गया है क्या नहीं, समझ ही नहीं आता था। क्या अजीब सा एकदम पेट में नीचे ऐसे गांठ ऐसे लगती थी, मतलब मेरे को मोटा सा, लेकिन मुझे हुआ नहीं ऐसे, पता नहीं क्यों नहीं, क्या बात थी, क्या कारण, क्या कुछ ऐसे। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया, तो उन्होंने बोला चलो डॉक्टर के पास। मैंने कहा, और गुरुजी ने मेरे को ये भी मैसेज दिया था कि ना डॉक्टर के पास मत जाना, मेरा जल प्रसाद लेती रहना, ये सही हो जाएगा। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, चंदन टीका भी लगाया, मैंने 2-3 बार लगाया ऐसे। फिर मेरे को डेट हो गई,
क्योंकि मैं बहुत टेंशन में यूँ थी, क्योंकि पता नहीं कौन सी बीमारी हो पनप रही है अंदर, पता नहीं कुछ भी हो सकता था। कैंसर के भी सुनाए गुरुजी ने, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों के सुनाए, लेकिन मैं डर रही थी। हे गुरुजी, मेरे को जो भी बीमारी हो आप हटा दो गुरुजी, आपकी कृपा से सब सही हो जाए गुरुजी। क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाते फिर दवाई लेने वगैरह वगैरह और हॉस्पिटलों के चक्कर काटने। तो मैंने गुरुजी से ही अरदास की कि गुरुजी मेरे को बस ठीक कर दो, इनका कौन करेगा, मेरे बच्चे का और इनका। तो शुक्र ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो अब मेरे को हो गई है डेट अच्छे से, और मेरे को वो जो भारीपन लगता था वो भी सही हो गया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। आप पल पल की हमें देते हैं खबर, और पल पल का ही बताते हैं हमें। तो गुरुजी जो हमारे साथ होने वाला होता है आप पहले ही बता देते हैं, लेकिन हम तुच्छ प्राणी कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो समझाने के लिए भी आपकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आगे मेरे और बहुत सत्संग है जो कि मैं भूल जाती हूँ। मेरे को एक याद आया कि मेरे को हमारे घर पे बहुत नेगेटिविटी है, या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, या कुछ भी है जो भी है, तो अभी तक मेरे हस्बैंड अंकल सही नहीं हुए हैं। तो गुरुजी की कृपा से हो जाएंगे, देखो कब तक होते हैं। अभी तक तो फ़र्क थोड़ा बहुत भी नहीं है, लेकिन गुरु की कृपा होएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो क्या है कि मैं रोज़ सफाई करती हूँ, बाहर से इधर से उधर सारे में पोछा वगैरह लगाना, नमक के पानी डाल के ऐसे। और बाहर जहाँ मैं लॉबी है हमारी, वहाँ पे भी सफाई कर लेती हूँ, मतलब धो के ऐसे। तो मैं 3-4 दिन हो गए लगातार गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी के ही रूप में हमारे घर के कभी दीवार पे, कभी वॉशिंग मशीन पे, कभी दरवाजे पे, कभी नीचे फर्श पे, मतलब हर जगह वो मक्खी टाइप बड़ी सी होती है जो वो बैठी रहती है। तो मैं जितनी ही बाहर निकलती हूँ मेरे को ही दिखाई देती है। कभी साइकिल पे बैठती है, मतलब जो बाहर सामान पड़े हैं उन पे, मतलब वो हमारे जाने से भी वहीं से उड़ के फिर वहीं बैठ जाती है। कभी दीवार, तो हमारे गुरुजी रक्षा कर रहे हैं, हमारे पता नहीं कौन से कष्ट काट रहे हैं गुरुजी। तो हमारा पहरा लगा रखा है गुरुजी ने, सच में ही गुरुजी। तो संगत जी, मेरे से सत्संग करने में अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। और साथ संगत जी, मेरे से कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। और गुरुजी आपकी कृपा से सब सही हो, सबके बच्चे पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, सबकी इच्छाएं पूरी हों गुरुजी। सब पर अपना मेहर भरे हाथ रखना गुरुजी। इसी से हमारे ऊपर भी मेहर भरे हाथ रखना गुरुजी, क्योंकि इनकी तकलीफ़ कम हो जाए, थोड़ी बहुत कम हो जाए गुरुजी, ख़त्म हो जाए गुरुजी। आपसे अरदास है, आप इनकी तकलीफ़ें दूर करो गुरुजी। पूरी रात नहीं सो पाते हैं गुरुजी, थोड़ा सा रहम करो गुरुजी। पता नहीं कितने कष्ट, क्या कर्म क्या थे, तो जो भी हैं काट दो गुरुजी आप, प्लीज़ गुरुजी, आपके अगर अरदास है। और साथ संगत जी, आपसे भी अरदास है कि हमारे लिए थोड़ी सी प्रेयर करें, हमारे हस्बैंड अंकल के लिए और मेरे बेटे के लिए भी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर छोड़ती हूँ, फिर आगे से अगले सत्संग की शुरुआत करने के लिए तैयारी करती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरे को रोज़ ही बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, डेली 2-3 ऐसे वाइट कबूतर रोज़। तो गुरुजी की मेहर तो बनी हुई है, मेरे गुरुजी हमारे अंग संग सहाय हैं। लेकिन गुरुजी हमारे कर्म इतने माड़े हैं कि पता नहीं कब कट के होंगे। 5वां महीना चल गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।